फाइनली जो नर्क के दरवाजे हैं ये बंद किए जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान ने डिसाइड किया है कि ये लोग बंद कर देंगे गेटवे टू हेल। जी हाँ, लिटरली इसको कहा जाता है द गेटवे टू हेल। और दुनिया भर में आज के समय इस पर डिस्कशन हो रहा है कि ये कैसे किया जाएगा। बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है। तुर्कमेनिस्तान कैसे बंद कर देगा द गेटवे टू हेल, और क्या इसको बंद करना एक अच्छा आइडिया है? काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको वीडियो के बीच में ही मिल जाए। आपको बताना है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, एंड द राइट आंसर विल बी प्रोवाइडेड इन द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये नर्क का दरवाजा है कहां पर। इसको देखो, ऑफिशियली पहली बात तो नर्क का दरवाज़ा तुर्कमेनिस्तान की सरकार नहीं कहती। इसको ये लोग कहते हैं दरवाज़ा गैस क्रेटर। यहाँ पर आप देख पाओगे सेंट्रल एशियन देश है तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे बीचों बीच आपको मिलेगा दरवाज़ा गैस क्रेटर। ये जो व्यू है इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो आसपास का लैंड है इट लुक्स गॉर्जस, और ये यहाँ पे है द गेटवे टू हेल। अब इसको दरवाज़ा गैस क्रेटर क्यों कहते हैं, दरवाज़ा यहाँ पे नाम क्यों रखा हुआ है इसका? ये लोग हिंदी जानते हैं? नहीं। तुर्कमेनिस्तान की जो भाषा है तुर्कमेन, वहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो जो दरवाज़ा, या कहते हैं इसको दरवाजे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। इस वर्ड का भी मतलब होता है गेट। तो इस लोकेशन के पास में जो एक विलेज है तुर्कमेनिस्तान का, उसका नाम भी दरवाज़ा है। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको कहा जाता है दरवाज़ा गैस क्रेटर। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे आपको लिटरली लगेगा कि आप नर्क के दरवाजे पे ही खड़े हैं। बस इसको एंटर करना है और आदमी पाताल लोक में पहुंच जाएगा। मगर ऑब्वियसली रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर आप मान लो कल को गिर जाते हो तो बिल्कुल आप किसी खाई में गिर जाओगे। बहुत ज़रा कोई डीप क्रेटर है ये। इसकी जो डेप्थ है मैक्सिमम 30 मीटर के आसपास की है। ऐसा नहीं है कि कोई सुरंग जाती है इसके नीचे। मगर जो इसकी लुक है इस गैस क्रेटर की, इतनी ज़्यादा डरावनी है कि ये अपने आप में तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग तुर्कमेनिस्तान की जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो इनकी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे कम जाते हैं। ज़्यादातर लोग तुर्कमेनिस्तान जाते हैं सिर्फ इस क्रेटर को देखने के लिए, क्योंकि अगेन इट इज स्पेक्टैकुलर। नेचर का एक बहुत ही खौफनाक दृश्य है ये क्रेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि मगर ये क्रेटर बना कैसे, और आज के समय तुर्कमेनिस्तान की सरकार इस क्रेटर को बुझाना क्यों चाहती है, इस आग को बुझाना क्यों चाहती है? पहली बात तो यहाँ पर आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान के बीचों बीच आपको एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान मिलेगा। इस रेगिस्तान का नाम है काराकुम डेजर्ट। इस डेजर्ट की वजह से ही आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। साइज में आप अगर देखो तो तुर्कमेनिस्तान एक बड़ा देश लगता है, मगर सिर्फ 60 लाख लोग रहते हैं इस पूरे कंट्री में। और तुर्कमेनिस्तान एज ए कंट्री आप अगर देखो तो 1991 में ही वजूद में आया था। उससे पहले तुर्कमेनिस्तान था यूएसएसआर का पार्ट। यूएसएसआर पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, यूएसएसआर क्या था वगैरह, वहाँ पे मैंने सब कुछ समझाया है। तो हमारी कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है 1970s में। 1970s में जब तुर्कमेनिस्तान यूएसएसआर का पार्ट था, उस वक्त यूएसएसआर ने कुछ जियोलॉजिस्ट को भेजा तुर्कमेनिस्तान में। इनका काम सिंपली ये था कि ढूंढो यहाँ पर कि क्रूड ऑयल कहाँ पर है, कच्चा तेल कहाँ पर मिलेगा। और कच्चा तेल जब भी आपको ढूंढना होता है उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आप करते हो ड्रिलिंग, लगातार जमीन पे आप ड्रिलिंग करते रहते हो और उम्मीद करते हो कि कहीं ना कहीं कुछ तेल निकल जाए और आपको एक बहुत ही बड़ा खजाना मिल जाए। तो यूएसएसआर के जियोलॉजिस्ट भी 1971 में यही कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से क्या होता है कि ड्रिलिंग करते वक्त जो धरती है ये अंदर को धंस जाती है, और धंसने के बाद यहां पर बन जाता है एक बहुत ही बड़ा क्रेटर। और इस क्रेटर में से तेल नहीं निकलता, यहां से निकलनी स्टार्ट हो जाती है नेचुरल गैस। अब जो जियोलॉजिस्ट है वो चिंतित हो जाते हैं कि इतनी सारी मीथेन अगर लगातार यहाँ से निकलती गई तो एनवायरनमेंट के लिए काफी हद तक खराब होगा, आसपास की लोकल पॉपुलेशन के लिए भी खराब होगा। तो ज्यादातर क्या करते हैं, मीथेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, थोड़ी सी मीथेन अगर कहीं से निकल रही है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको आग लगा देते हैं। तो सोवियत जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बस आग लगा दी। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत जलेगा, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, ओके, पहले आप कहते हो कि नेचुरल गैस मिली, फिर आप कह रहे हो कि मीथेन को हटाने के लिए मीथेन नेचुरल गैस सेम ही होती है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ मीथेन नेचुरल गैस, इट मीन्स द सेम थिंग। नेचुरल गैस में आप देखोगे तो 92% आपको मीथेन नहीं मिलने वाली है, बाकी इथेन ब्यूटेन वगैरह आपको मिलेगा। तो सोवियत जियोलॉजिस्ट ने उस वक्त खुद ही यहाँ पर आग लगा दी। मगर इन बेचारों को पता था नहीं कि ये आग बड़ी तेजी से फैल जाएगी और ये बुझेगी नहीं। जियोलॉजिस्ट ये बात देख के हैरान थे कि एक्चुअली इस क्रेटर में इतनी ज़्यादा नेचुरल गैस थी कि आग बुझ नहीं रही। लगातार आग यहाँ पर जलती जा रही है। ये यहाँ पे फिर 1973 में आया, 1975 में आया, 1980s में देखा आग यहाँ पर बिल्कुल बुझ नहीं रही थी। चाहे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, द फायर वॉज ऑलवेज बर्निंग।
और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन यहाँ पर यह है कि तुर्कमेनिस्तान में जेन्युइनली बहुत सी नेचुरल गैस है। अगर आप कंट्रीज की लिस्ट देखो बाय नेचुरल गैस रिजर्व, तो तुर्कमेनिस्तान हमेशा आपको रैंक 5 या फिर रैंक 6 पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, बिल्कुल सऊदी अरेबिया से एक पायदान नीचे आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर भी बहुत सारी नेचुरल गैस है। इंडिया भी आप अगर देखें तो जो तापी गैस पाइपलाइन है उसके अंडर कोशिश कर रहा है कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान से पाकिस्तान फिर इंडिया एक पाइपलाइन आ जाए, मगर वो पाइपलाइन बन नहीं पा रही। पूरी दुनिया ही आप कह लीजिए एक बहुत ही बड़ी बायर है तुर्कमेनिस्तान की नेचुरल गैस की। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये सोवियत जियोलॉजिस्ट वाली कहानी है ना, ये ज्यादातर आपको मिलेगी दुनिया भर की किताबों में, क्योंकि कई दशकों से हम यही मान रहे हैं कि गेटवे ऑफ हेल जो है ये एक्चुअली बनाया गया था 1971 में बाय एक्सीडेंट। मगर फिर 2013 में एक कनेडियन एक्सप्लोरर जॉर्ज कुरोनिस ये गए इस क्रेटर के नीचे। इन्होंने इस टाइप का सूट पहना, हीट रेजिस्टेंट सूट जो इनको बचा कर रखेगा एक्सट्रीम टेम्परेचर से। ये गए क्रेटर को यहाँ पे स्टडी किया, कुछ सैंपल निकाले यहाँ पर और वापस आए। इन्होंने अपनी डिस्कवरी में ये कहा कि पहली बात तो मैं यहाँ पर ओपनली कह दूं, मैं नहीं मानता कि गलती से यह क्रेटर बनाया गया है। इस क्रेटर का ओरिजिन कोई नहीं जानता। जॉर्ज की ये स्टेटमेंट सुन के जनरली दुनिया काफी हद तक चौंक गई थी। इन्होंने ऑल टुगेदर जो ये नेचुरल गैस वाली थ्योरी है 1971 वाली, इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ये कहा जिस तरीके से वेरियस कोनों से आग लग रही है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने गलती से ये सब किया होगा। लग रहा है कि ये क्रेटर बहुत बहुत पुराना है। हो सकता है कि आग यहाँ पर कुछ दशकों पहले लगाई गई हो। तो आप कह सकते हैं इस क्रेटर के ओरिजिन पे आज भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सी स्टोरी बिलीव करना चाहते हैं। बट हाँ, ये सबको पता है कि नेचुरल गैस मिथेन ही रिस्पॉन्सिबल है इस दृश्य के लिए। सो क्वेश्चन यहाँ पर आपका यह आएगा, अगर ये जो दरवाजा गैस क्रेटर है ये इतना ज्यादा एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसको बंद क्यों किया जा रहा है? वाई इज तुर्कमेनिस्तान प्लानिंग टू एक्सटिंग्विश वास्ट गैस क्रेटर? देखिए, रीजन इसके दो हैं। पहला रीजन तो तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि इससे एनवायरनमेंट को बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार देखो कई जगह आग तो लगी हुई है, मगर फिर भी काफी सारी जो मिथेन है ये हवा में रिलीज हो रही है। और मिथेन आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफी हद तक खराब है। हम नहीं चाहते कि मिथेन इतनी बड़े स्केल पर एटमॉस्फेयर में सीधा रिलीज हो। दूसरा रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, तुर्कमेनिस्तान चाहता है कि इस रीजन में प्रॉपर तरीके से ये करे एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर कोई भी नेचुरल गैस है उसको यूज करे और बेचे दुनिया को। जो भी कंट्री परचेज करना चाहती है, ये बिना वजह रोज जो इतनी सारी नेचुरल गैस इनकी वेस्ट हो रही है, ये वेस्टेज भी बंद हो। तो इसके लिए ये चाहते हैं कि पहले दरवाजे को ये करेंगे बंद, एक्सटिंग्विश कर देंगे फायर, उसके बाद बड़े स्केल पर यहाँ पे नेचुरल गैस की करेंगे एक्सप्लोरेशन। मगर प्रॉब्लम इनके सामने ये आने वाली है कि इस नेचुरल गैस के क्रेटर को बंद करना इतना आसान होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस मिट्टी डाल दो, सारी आग यहाँ पर अपने आप गायब हो जाएगी। अगर ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि लगातार इस पर ये बहुत सारी सॉइल डालते रहेंगे, इसको ढक देंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा, मिथेन यहाँ पे बिल्डअप होता रहेगा, विस्फोट होगा, वापस जो ये क्रेटर है हो सकता है कि और ज़रा बड़ा भी हो जाए। तो इस आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इट विल बी अ वेरी ट्रिकी प्रोसेस। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका यही होगा कि सोर्स पता किया जाए कि नेचुरल गैस का यहाँ पे कौन सा है। मोस्ट प्रॉब्ली जो यहाँ पर ज़मीन आपको दिख रही है बहुत ही अजीब से कलर की है, इसके अंदर हो सकता है कि बहुत सारी नेचुरल गैस हो। सोर्स को ये टैप करे, यहाँ से नेचुरल गैस खत्म करे, और इवेंचुअली कई सालों में हो सकता है कि धरती पे जो ये हेल्स गेट है ये फाइनली बंद हो जाए। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अशकाबाद। यहां पर आप देख पाओगे अशकाबाद ये है कैपिटल तुर्कमेनिस्तान की। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर CDS, क्लिक ऑन CDS और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स दैट यू वांट। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है, तो आप आराम से 24 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 667 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।